क्या आप भी 2cc करने के बाद फ्रॉड में फंस गए हैं? क्या आप भी 2cc करने के बाद अपने पैसों को वापस नहीं ले पा रहे हैं? क्या आप भी 2cc करने के बाद बहुत परेशान हो चुके हैं? करना तो आपको यही बिज़नेस है, बट आपको अच्छा एक लीडर नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू आप काम कर सके। क्या आप भी ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो कि 2cc 2 बार कर लिया फिर भी आप भी फ्रॉड में तब भी फंस रहे हो, तब भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अच्छी जगह नहीं हो? तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रजविंदर कौर और आज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ मैं 2cc से रिलेटेड। और आपके लिए हमेशा एथिक नॉलेज के थ्रू मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, क्योंकि पता लगे लोगों को कि फॉरएवर में कई ऐसे लोग हैं जो स्कैम कर रहे हैं और लोगों को फंसा रहे हैं। कहीं तो कहते हैं 1200 पहले एंट्री कर लीजिए, उसके बाद 2cc करिएगा। तो कहीं आप वो तो नहीं जिसके साथ ऐसा हुआ है? कहीं आप इस चीज़ में तो नहीं फंसे हो? अगर आप फंसे हो तो प्लीज़ अपनी इस चीज़ों से उभरिए, उठिए और जानिए। पहले उस चीज़ों को पहले समझिए, फिर आगे गो थ्रू करिए किसी भी चीज़ में। पहले हमेशा एथिक नॉलेज लीजिए, जानकारी लीजिए उस चीज़ के बारे में कि यहाँ फॉरएवर है क्या, इसमें 2cc क्या होता है, फॉरएवर में 5K से स्टार्ट क्या होता है। ये सब सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको फुल फॉर्म जानकारी होनी चाहिए, ना कि आप मोटिवेशन में आके बहुत ही मोटिवेट होके कि आपने पैसे 30-30 हज़ार, आपने 5,000, 30,000 और 1200 कितने सारे पैसे आप अपने वेस्ट करते हैं। तो यही चीज़ों के लिए एथिक नॉलेज हमेशा मैं लेके आती हूँ, प्रेजेंट करती हूँ आपके सामने कि आपको जानकारी हो और आगे आपको इन सब चीज़ों से हेल्प मिले। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था फर्स्ट टाइम में, बट मैं संभल गई। पहले उन चीज़ों को मैंने रिलेट करके देखा, चीज़ों को देखा, फिर उसमें गो थ्रू किया। ऐसे ही नहीं, मैंने भी आगे अपना बिज़नेस खड़ा किया। तो आज भी मैं मिनिमम अमाउंट से भी स्टार्ट किया। मैं देख रही थी हमेशा, तो और थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके मैं अपनी चीज़ों को लेती रहती हूँ और अपनी चीज़ों को करती रहती हूँ। क्योंकि देखिए, जिससे इफ़ेक्ट पड़ता है उसी भी बंदा आगे चलता है। तो बिज़नेस करना कोई आसान बात नहीं है। बिज़नेस खड़ा करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। कोई आपको थाली में परोस के हमेशा कोई भी नहीं देता है, ठीक है ना। आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। आप बिना मेहनत के लिए आपको कोई भी कहेगा कि आप मेहनत मत करिए, आपको इतनी अर्निंग आने लगेगी, ये गलत है। आपके साथ कहीं ना कहीं स्कैम हो रहा है। क्योंकि देखिए, कहीं आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप कहाँ से बताओ इस चीज़ में आगे बढ़ोगे। देखिए, बिज़नेस करना है तो बिज़नेस में आगे बढ़ने के लिए अपना नॉलेज होनी चाहिए। आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो वही मिनिमम अमाउंट से मैं हमेशा कहती हूँ कि कम अमाउंट से स्टार्ट करिए। पहले उस चीज़ को जानिए, समझिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे साथ स्कैम हो रहा है, तो वहाँ पे प्लीज़ प्लीज़ मेरे से बहुत बड़ी गुजारिश है आप लोगों से कि प्लीज़ आप आगे उन चीज़ों में ना पैसे लगाएं। क्योंकि देखिए, आपके साथ स्कैम हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके घर वाले भी उस चीज़ों से रिलेट करके परेशान हो जाते हैं। आप तो 30,000 लगा देते हो, बट उनके ऊपर क्या बीती है आपको ये नहीं लगता पता। उन पे भी उस चीज़ों का असर पड़ता है। क्योंकि देखिए, घर वाले भी आपके साथ रिलेट जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं उनको भी टेंशन होती है, या वो बिगनर हो, चाहे वो या कॉलेज गोइंग हो, या कोई हाउसवाइफ हो, या कोई हस्बैंड है, कोई भी अंकल आंटी जो भी हैं, जिन्होंने में भी यह सब काम किया है, वो चीज़ों को पहले इन सब चीज़ों को सोचिए, समझिए, फिर उसमें आगे गो थ्रू कीजिए। क्योंकि देखिए, पैसे लगाना आप लगा तो दोगे, मगर वो पैसे वापस मुड़ के नहीं आते हैं। तो वही चीज़ें मैं हमेशा समझाना चाहती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि थोड़ी अमाउंट लगाइए, उस चीज़ को पहले जानिए, समझिए। पहले उस चीज़ों को पहले अच्छे से रिलेट करके देखिए कि हाँ, ये जेन्युइन कंपनी है या जेन्युइन तो है, बट इसमें काम करने वाले कई ऐसे लोग हैं जो फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ। कई अपना पैसा बनाने के लिए स्कैम कर रहे हैं। 1200 को लीजिए, प्रोडक्ट ले लीजिए, आपका फुल्ली आपका आने लगेगी अर्निंग। ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचिए, अगर कोई आप प्रोडक्ट ये, या तो आप कोई बिज़नेस ही खड़ा करते हो तो वहाँ पे पहले आप पैसे लगाते हो, तभी तो आप थोड़ा थोड़ा फिर लोगों से बताते हो कि हाँ, ये मेरी दुकान है, ये मेरी शॉप है, तो इससे मुझे ये अर्निंग है, तो ये चीज़ आपको सामान अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे बेनिफिट हैं इसके,
तो आप उससे रिलेट करके चीज़ों को बताते हो लोगों को। तो वही चीज़ें यहाँ पे भी है। अगर आपको उससे बेनिफिट आ रहा है, आपको कोई प्रोडक्ट लिया आपने, आपको अगर उससे बेनिफिट आ रहा है तो उसके आगे शेयर करेंगे ना आप किसी से। तो यही चीज़ें इसमें भी है। पूरी कंपनी आपकी बेस है शेयर मार्केट, शेयरिंग में। क्योंकि शेयर जब तक आप नहीं करोगे, बताओगे इन लोगों को कि हाँ ये जेन्युइन कंपनी है, इसमें सब कुछ आपको रिलेट करके, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, खाली बिजनेस करने के लिए आए हो, अरे बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट तो आप लेने ही पड़ेंगे, बिना प्रोडक्ट लिए आप बिजनेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस ही है, इसका बेस ही प्रोडक्ट है। तो आप बिजनेस कैसे करोगे? विदाउट बिजनेस आप प्रोडक्ट बेस पे प्रोडक्ट लिए आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस ही है, आपको प्रोडक्ट लेने ही पड़ते हैं। आपने 2cc के प्रोडक्ट भी अगर लिए हैं तो उनको यूज़ इट कीजिए, पहले उनको देखिए, जानिए, समझिए, उनको यूज़ कीजिए, अपने अंदर इनहेल कीजिए कि हाँ ये प्रोडक्ट से मुझे क्या मेरी क्या इंटेंशन थी, या मेरे क्या परेशानी दूर हुई है इससे। तो वो चीज़ आगे रिलेट करके उन चीज़ों को बताइए लोगों को। ये नहीं कि हाँ मैंने ले लिया, हाँ मैंने एएस कर लिया। एएस करना कोई वो नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उस चीज़ को पहले आप जानिए, समझिए। ये नहीं, कई लोग तो ये भी कह रहे नहीं, बहुत सारे वो है क्या ग्रुप्स वाले हैं लोग, तो यही बताते, सबके अलग अलग मिथ है। मैं तो ये कहती हूँ आपसे कि आप खुद जाके गो थ्रू कीजिए। आप फॉरएवर की जो उसके गूगल के उसमें जाके खुद सर्च मारिए कि हाँ फॉरएवर की गाइडलाइंस है क्या, तब जाके दूसरों से रिलेट करके उन चीज़ों को बताइए। जी हाँ, क्योंकि देखिए जब आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है, आप किसी से सुनी सुनाई बातें कर रहे हो, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत खतरे वाली हैं। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई भी क्वेरी हो सकती है। तो ये चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े लीडर भी छोड़ चुके हैं इन चीज़ों को करके। देखिए बड़े बड़े लीडर भी छोड़ चुके हैं इन चीज़ों को करके। देखिए किसी के साथ फ्रॉड करना बहुत ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा मैंडेटरी बोलूँगी किसी से। आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर 2cc करना है, क्योंकि 2cc करने के बाद लोगों के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं लोगों के साथ कि वो घर में बैठे परेशान हो गए कि कह रहे करना तो है, बट ये करने से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ। मैंने तो 30,000 लगा दिए, उसका बेनिफिट मेरे अंदर कुछ भी नहीं आया। तो आपको फर्स्ट लिंक दिया जाता है, फर्स्ट लिंक में वेबिनार का लिंक है, उसे अटेंड कीजिए। 90 मिनट का वेबिनार है, आपको बहुत ही इससे प्रोग्रेस ऑफ हेल्प मिलेगी। 5 इनकम सोर्सेज उसमें बताई जाती हैं। 5 तरीके से अर्निंग करने का भी, आपको जनरेट करने का भी तरीका बताया जाता है उसमें, कि आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। हमारी कम्युनिटी के थ्रू आपको कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं दी जाएगी जिससे आपको मोटिवेशन ही मिलती रहे। मोटिवेट नहीं होते हैं हम, ओनली फॉर एथिक नॉलेज के थ्रू काम करते हैं हम। और आपको भी आगे उसी तरह का बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्ट की नॉलेज और इसकी बिज़नेस की नॉलेज, सारी नॉलेज दी जाती है A to Z। आप खुद अटेंटिव हो के सुन सकते हैं इन चीज़ों को। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।